नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा वो एफडीआई से रिलेटेड है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो हमारे देश के अंदर में एफडीआई जो है वो बड़ी है, और हमारी निर्मला सीतारमण जी ने बताया है कि एफडीआई जो है उसकी एक ट्रेमेंडस अमाउंट में ग्रोथ जो है हमने भारत के अंदर देखी है। ठीक है प्यारे बच्चों, एफडीआई क्या है? इट इज अ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। मैं आपको बताना चाहूंगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितने प्रकार का होता है। ठीक है, वैसे ज्योग्राफी अभी इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो उसमें पूरा देखेंगे। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों किसके बारे में? फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, विदेशी निवेश क्या होता है? तो विदेशी निवेश दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है ना उसको हम बोलते हैं दोस्तों आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसको हम बोलते हैं एफडीआई। क्या बोलते हैं? एफडीआई। दूसरा मेरे पास एक और होता है जिसको हम बोलते हैं आपका क्या? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इसको हम बोलते हैं एफपीआई। सो ये दो प्रकार के होते हैं, एफडीआई और एफपीआई। जनरली क्या होता है, एफपीआई जो होती है ना वो आपकी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होता है बस। ठीक है, जैसे कोई विदेशी निवेशक है आपकी शेयर मार्केट में, उसको लग रहा है कि फायदा हो सकता है, ठीक है, तो वो शेयर मार्केट में पैसा लगाएगा, तो उसको बोलेंगे एफडीआई, एफपीआई। लेकिन कोई अगर आपकी इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रहा है, इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, उसका पर्पस है कि प्रोडक्शन को कंट्रोल करना, प्रोडक्शन को कंट्रोल करना, उसका वो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। ठीक है, अगर इससे वो कर रहा है तो उसको बोलेंगे एफडीआई। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर उसका प्रॉफिट मोटिव है कि जब तक प्रॉफिट मिल रहा है ठीक है, उसके बाद भाग जाएंगे लेके, ठीक है, जब तक प्रॉफिट रहेगा, उसका पैसा रहेगा इंडिया में, प्रॉफिट खत्म तो पैसा लेके भाग जाएगा, तो उसको बोलेंगे एफपीआई, दिस इज एफडीआई। सो दो प्रकार के इन्वेस्टमेंट होते हैं। तो अभी सरकार की रिपोर्ट के अनुसार भारत के अंदर जो एफडीआई है ये बढ़ गई है। ठीक है, चलिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई के बारे में बात कर रहे हैं। जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी से संबंधित है। सवाल भी देखेंगे, विद रेफरेंस टू द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। भारत के अंदर में एफडीआई से संबंधित कौन सी चीज है जो इसकी विशेषता एफडीआई की भारत में? पहला, इट इज एन इन्वेस्टमेंट थ्रू द कैपिटल इंस्ट्रूमेंट इजेंशियली इन द लिस्टेड कंपनी। कह रहा है कि इसके अंदर में क्या होता है? कैपिटल इंस्ट्रूमेंट होती है। कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब क्या है कि बड़ा मात्रा में पैसा आता है, ठीक है, इन इजेंशियल इन द लिस्टेड कंपनी, जो बड़ी लिस्टेड कंपनी है उनमें। इट इज लार्जली नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो, कि नॉन डेट क्रिएटिंग है। डेट का मतलब क्या है? इससे कोई आपके ऊपर में लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती, मतलब ये उधार नहीं है। कोई एफडीआई आया है इसका मतलब ये उधार नहीं है, ये नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो है। इट इज एन इन्वेस्टमेंट विच इन्वॉल्व्स डेट सर्विसिंग, ठीक है, कह रहा है कि इससे डेट सर्विसिंग इन्वॉल्व होती है। इट इज इन्वेस्टमेंट मेड बाय द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सी बात सही है, ठीक है, ए, बी, सी और डी, ठीक है, इनमें से बताना है। जल्दी बताओ। अरे आज तो कर ही लो यार, आज तो कर लो, आज तो जवाब दे दो, कल मत करना, ठीक है, आज तो कर लो, तुक्के ही मार लो। जल्दी बताओ, कल से मत करना बट आज तो कर लो यार, है भाई, कल मत करना बट आज तो कर लो। डी, ए, भाई साहब अब ये आने लगे तुक्के, है ना, बढ़िया। परसों यार लेग्स की एक्सरसाइज कर ली, मेरे पैर में इतना दर्द हो रहा है पूछो मत यार, ऐसे फोल्ड ही नहीं हो रहे पैर। ठीक है, सो इंडिया हैज रजिस्टर्ड द हाईएस्ट एवर एनुअल एफडीआई इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आप इंडिया में देखोगे तो 2020-21 में कोरोना के टाइम पे हमारे यहां पर 81.97 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट आया है, एफडीआई आई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है। तो ये हमारे कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमण, उन्होंने बताया कि भारत के अंदर जो एफडीआई इनफ्लो है वो लास्ट पिछले 7 फाइनेंशियल ईयर में, पिछले 7 साल में, 7 साल क्यों? क्योंकि बीजेपी की सरकार रही है, तो इसीलिए 440 बिलियन डॉलर भारत के अंदर में इन्वेस्टमेंट आया है। ठीक है, ये जो पिछले 7 साल का इन्वेस्टमेंट है ना, ये पिछले 21 साल का 58% है। ये 21 साल क्यों इंक्लूड किया? क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी, तो कंपेयर किया गया है कि पिछले 21 साल में जितना हमारे यहाँ पे देश में एफडीआई आया है उसका 58% तो केवल और केवल पिछले 7 साल के अंदर में आया है। ठीक है, कुल मिला के 4 साल में कितना बताया? 440 बिलियन डॉलर। ठीक है, अब ये कह रहा है कि टॉप कंट्रीज जो हैं जहां से एफडीआई, ऐसे सवाल आते हैं यूपीएससी पूछ लेता है, टॉप एफडीआई इनफ्लो, ठीक है, इन द कंट्री इन 2021-2022। तो ये कह रहा है कि 2014 से 2021 के बीच में सबसे ज्यादा इनफ्लो कहां से हुआ है? तो सबसे ज्यादा इनफ्लो हुआ है सिंगापुर से, मॉरिशस से, यूएस से,
नीदरलैंड और जापान, ये 5 बड़ी कंट्री हैं जहां से भारत के अंदर में इनफ्लो आया है, जहां से भारत के अंदर में पैसा आया है। और ये ज्यादातर पैसा ना किन में आया है? जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंपनी है उनके अंदर ये पैसा लगा है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सेक्टर जो है उसमें सबसे बड़ा सेक्टर एफडीआई आया है, सबसे ज्यादा एफडीआई है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो सर्विस सेक्टर में आया है दूसरे नंबर पे, फिर ट्रेडिंग में आया है, फिर टेलीकम्युनिकेशन के अंदर में आया है, ठीक है। तो सबसे बड़ा सेक्टर कौन सा है जिसमें आया है? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, सबसे ज्यादा एफडीआई जो है उसमें यहां पे आई है। एफडीआई इनफ्लो इन इंडिया, भारत के अंदर में एफडीआई इनफ्लो कैसा है? तो कह रहा है गूगल, फेसबुक, वॉलमार्ट, सैमसंग, फॉक्सकॉन, सिल्वर लेक, they have been received just a handful of the firms that make big tickets bets on India in 2020। ये सबसे ज्यादा मतलब यहां से अपने को पैसा मिला है, ठीक है। एफडीआई का इन्फ्लो इनसे ज्यादा हुआ, गूगल से, फेसबुक से, वॉलमार्ट से, सैमसंग से, इनसे ज्यादा आया है। As a result, even India is experienced one of the world's sharpest economic contraction। ये कह रहा है कि भारत में कोविड की वजह से बहुत शार्पेस्ट इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन है, हमारी इकोनॉमी बहुत गिर गई थी। बावजूद इसके दोस्तों भारत के अंदर में काफी ज्यादा हमने ग्रोथ भी देखने को मिली है। इट ऑल्सो शो द फास्टेस्ट ग्रोथ इन द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई फ्लोज अमंग ऑल द मेजर इकोनॉमिक्स इन 2020 में हमारी जितनी भी इकोनॉमिक्स रही हैं उनमें सबसे ज्यादा इकोनॉमिक के अंदर में जो ग्रोथ भी देखी है वो भी भारत ही रहा है। तो ये कह रहा है कोरोना की वजह से हमारी इकोनॉमी गिरी भी थी लेकिन हमारी इकोनॉमी उठी भी है, ठीक है। इंडिया 60+ बिलियन डॉलर जो है टैली फॉर न्यू एनुअल मतलब हमने टारगेट रखा है कि भारत देश में प्रति वर्ष कम से कम 60 बिलियन डॉलर से ज्यादा की क्या आनी चाहिए? एफडीआई आना चाहिए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम है, ठीक है। उनकी एस्पिरेशन है कि कम से कम 60 मिलियन डॉलर प्लस भारत के अंदर में एफडीआई आनी चाहिए। और ये नरेंद्र मोदी सरकार का क्या है दोस्तों? ये एक उद्देश्य है जो उसने सेकंड टर्म में डिसाइड किया है कि हर साल कम से कम 60 बिलियन डॉलर तो आए, इससे ज्यादा आए तो बहुत अच्छी बात है। इंडिया शुड इमर्ज एज अ लीडिंग डेस्टिनेशन ऑफ एफडीआई, ठीक है। ये भी नरेंद्र मोदी की जो सेकंड टर्म गवर्नमेंट है इसका डिसीजन है कि भैया हमें कम से कम जो है लीडिंग इकोनॉमिक्स में रहना है जहां पे सबसे ज्यादा जो है एफडीआई आता है। अभी कह रहा है कि ये बात कईयों को हजम नहीं हो रही होगी कि कैसे कोरोना के टाइम पे भी इतनी एफडीआई आ गई, बट बात सही यही है और हमें इसको अप्रेज करना चाहिए, हमें इसको प्रसन्न होना चाहिए इससे, हमें इसका जो है बढ़िया बढ़िया बात बोलनी चाहिए कि ठीक है भाई बढ़िया बढ़िया, तो हम भी बोल देते हैं बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशन आई है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे बोलनी है, ठीक है। इंडियाज जो है लेटेस्ट एफडीआई टोटल जो है अभी भी हम मतलब ठीक है इंडिया में अच्छी खासी एफडीआई, बट अभी भी हम चाइना और ब्राजील से बहुत पीछे है। चाइना और ब्राजील में भारत से भी ज्यादा एफडीआई आया है, ठीक है। चाइना और ब्राजील में भारत से भी ज्यादा क्या मिला है? एफडीआई आया है। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता क्या है? मैंने आपको अभी बताया। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर अ रेजिडेंट ऑफ वन कंट्री, किसी दूसरे देश का निवासी भारत के अंदर में किसी कंपनी को एक्वायर करता है, उसके असेट परचेज करता है या कोई नई कंपनी स्थापित करता है भारत के अंदर। एफडीआई इज अ प्रोसेस वेयर बाय द रेजिडेंट ऑफ अ वन कंट्री, द होम कंट्री, एक्वायर ओनरशिप ऑफ असेट for the purpose of controlling the production, distribution and other activity of firm in other countries। ठीक है, आप मेरी बात समझे कि भारत में एफडीआई कब बोलेंगे? कोई दूसरे देश का आदमी, ठीक है, भारत के अंदर आए और किसी कंपनी के स्टेक अक्वायर करे। और स्टेक अक्वायर सिर्फ उसने ऐसा ही नहीं किया कि शेयर मार्केट की तरह शेयर खरीद लिए, प्रॉफिट मिल रहा है तब तक ठीक है, उसके बाद निकल लेंगे, नहीं। उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस है प्रोडक्शन को कंट्रोल करना, डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करना, प्राइस डिटर्मिनेशन तो खैर मार्केट फोर्सेस से होता है। तो जब ऐसे पर्पस है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि जब कोई व्यक्ति जीडीपी में निवेश करने के हिसाब से भारत में आता है तो उसको हम एफडीआई के अंदर में कवर करते हैं। तो एफडीआई जो आती है इट कंट्रीब्यूट इन द जीडीपी, ये जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है। तो ऐसा कोई भी विदेशी निवेश जो हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूट करे उसको हम एफडीआई बोलते हैं। और सिर्फ वो शेयर मार्केट में प्रॉफिट पर्पस से आ रहा है तो उसको एफपीआई बोलेंगे, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोल देंगे। तो ये एफडीआई क्या होता है दोस्तों? तो ये कंट्री के अंदर आए हैं और इनका पर्पस क्या है? देश के अंदर में निवेश करना, देश में जो कंपनी होती है उनके स्टेक को अक्वायर करना, ठीक है, ताकि ये क्या कर सके, वहां पे प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल कर सकें। इट इज डिफरेंट फ्रॉम एफपीआई। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में अलग से। पोर्टफोलियो में क्या होता है? एक व्यक्ति बस स्टॉक खरीदता है, ठीक है, बॉन्ड खरीद लेता है किसी कंपनी के, दैट्स इट, ठीक है। वो उसमें जो है कंट्रोल नहीं करता उसका कि भाई उसको भाई प्रोडक्शन को कंट्रोल करना है, डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा उसका कोई पर्पस नहीं होता। जस्ट बाय द स्टॉक एंड बॉन्ड्स, वो सिर्फ स्टॉक और बॉन्ड खरीदता है। एफपीआई डज नॉट प्रोवाइडेड द इन्वेस्टर्स विद द कंट्रोल ओवर द बिजनेस। कह रहा है कि एफपीआई जो है ना, ठीक है,
ये निवेशक को व्यवसाय पर नियंत्रण प्रदान नहीं करता। मतलब एफपीआई के अंदर ऐसा नहीं है कि आपको पूरा टोटल कंट्रोल मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। फॉरेन पोर्टफोलियो में सिर्फ आप प्रॉफिट मोटिव से जाते हो, लेकिन एफडीआई में आप कंट्रोल करते हो बिजनेस को। मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में इकोनॉमिक्स में। फ्लो ऑफ एफडीआई कंप्राइज कैपिटल प्रोवाइडेड आइदर डायरेक्टली और थ्रू अदर रिलेटेड एंटरप्राइजेस बाय अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू एन एंटरप्राइजेस, ठीक है। अच्छा, इसके कंपोनेंट क्या होते हैं? कई तरीकों से आता है। पहला था इक्विटी कैपिटल। इक्विटी कैपिटल किसे कहते हैं? इज द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर परचेज ऑफ द शेयर ऑफ एन एंटरप्राइजेस इन द कंट्री ऑफ अदर देन दिस ओन। अब मान लो कोई विदेशी आदमी है, ठीक है, अब कल को मान लो कोई विदेशी आदमी अन अकेडमी को परचेज कर ले, खरीद ले, एक्वायर कर ले, तो वो क्या होगा दोस्तों? वो होगा इक्विटी कैपिटल, ठीक है। इक्विटी कैपिटल के माध्यम से एफडीआई। इसके अलावा होता है री इन्वेस्टेड अर्निंग। री इन्वेस्टेड अर्निंग क्या होती है? सपोज करना, ठीक है, सपोज करना कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कोई व्यक्ति बाहर का देश का आदमी आके हमारे अन अकेडमी को परचेज कर लेता है, तो वो क्या हो गया? इक्विटी कैपिटल, ठीक है। 2 साल 3 साल 4 साल वो काम करता है, उससे जो प्रॉफिट उसको मिलता है, उस प्रॉफिट को फिर वो उसी देश में इन्वेस्ट कर दे, ठीक है, इंडिया में इन्वेस्ट कर दे, ठीक है। जो अन अकेडमी को खरीद के उसने प्रॉफिट कमाया, अगर वो हमारे ही देश में इन्वेस्ट कर देता है तो उसको बोलते हैं री इन्वेस्टेड अर्निंग, ठीक है, दोबारा से इन्वेस्ट कर दिया। इसके अलावा होता है इंट्रा कंपनी लोन। इंट्रा कंपनी लोन क्या होता है? कि वो लोन प्रोवाइडेड कर दे इंट्रा कंपनी, ठीक है, उसकी कोई दूसरी कंपनी थी, सपोज मान लेते हैं कोई एक एक्स कंपनी थी, ठीक है, वो उससे लोन दे दे किसको? अन अकेडमी को, ठीक है। तो इस प्रकार से तो उसको बोलते हैं हम इंट्रा कंपनी लोन। अच्छा, इसके रूट होते हैं। एफडीआई जो है भारत में कई तरीकों से आता है। पहला होता है ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट मतलब क्या है? कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिसमें भारत ने अप्रूवल कर रखा है, सरकार, भारत सरकार ने, कि भैया अगर इन सेक्टर के अंदर में एफडीआई आ रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो आने दो, आपको सरकार से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आप क्या कर सकते हो? इन्वेस्ट कर सकते हो। सो ऑटोमेटिक रूट क्या होता है? इन दिस रूट द फॉरेन एंटिटी डज नॉट रिक्वायर द प्रायर अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट और द आरबीआई। ये कह रहा है इसके अंदर में क्या होता है? विदेशी संस्था जो होती है वो सरकार या आरबीआई के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मतलब आपसे सरकार से पहले अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, आपको आरबीआई से पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप कर सकते हो, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हो, ठीक है। कोई बात नहीं स्वीटी, कोई बात नहीं। तो ये बात समझिए दोस्तों, स्वचालित मारक क्या होता है? इसके अंदर में फॉरेन एंटिटी होता है, डज नॉट रिक्वायर द प्रायर अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट और द आरबीआई, इसमें जरूरत नहीं है परमिशन लेने की। इसके बाद दूसरा रूट है जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट रूट। इन दिस द फॉरेन एंटिटी हैज टू टेक अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है? इसके अंदर में सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है भाई, ठीक है, गवर्नमेंट रूट के थ्रू जो आता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट रूट से जो मदद करता है एफडीआई को, वो कौन है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल। ये एक पोर्टल है FIFP, ये फैसिलिटेट करती है सिंगल विंडो क्लियरेंस के लिए। मतलब यहां पर किसी देश कोई व्यक्ति है जिसको आके इंडिया में इन्वेस्ट करना है, तो ये पोर्टल उसकी मदद करेगी। और ये किसके लिए? गवर्नमेंट रूट वाले के लिए। ऑटोमेटिक रूट वाला तो आओ, इसमें कोई परमिशन की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। सो दीज आर द रूट ऑफ एफडीआई। गवर्नमेंट ने कई सारे कदम भी उठाए हैं इसमें एफडीआई को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। और वो कौन से हैं दोस्तों? उनके अंदर में अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो भारत के अंदर में आज अगर देखोगे तो मोबाइल पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया है। हम टेक्नोलॉजी और जो है बहुत देखो कोविड जब से आया है ना, उसके बाद देखो कितने स्टार्टअप आ गए हैं, ठीक है, कितने स्टार्टअप आ गए हैं भारत में। तो वो स्टार्टअप जो आए हैं तो अल्टीमेटली वो सरकार का प्रोत्साहन है ना। उसके अलावा सरकार बहुत सारी स्कीम लेके आ रहा है, प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ठीक है, PLI, नेशनल टेक्सटाइल, तो ये सब हम कर रहे हैं। मेक इन इंडिया लेके आए हैं हम, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत लेके आए हैं। तो ये सब किसके लिए? तो इनसे एफडीआई दोस्तों देश के अंदर में बढ़ी है। रिलेटेड सर्च में नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन क्या है, ठीक है, इसके बारे में। उसके अलावा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम क्या है, प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना एंड डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, DIPP, ठीक है, DIPT, तो ये क्या है, इनके बारे में आपको देखना है, ठीक है। रिलेटेड सर्च के अंदर में दीज आर द टॉपिक, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए दोस्तों आपसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलग अलग, उसमें लिमिट कितनी है सेक्टर में। जैसे फार्मास्यूटिकल सेक्टर में मैंने थोड़े दिन बताया था 100% है ग्रीन फील्ड में, और ब्राउन फील्ड में कितनी है? 75%। मैंने डिस्कस की थी आपके साथ में, अगर आपको याद हो तो। ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, कितने प्रकार की होती है, कंपोनेंट क्या है, और गवर्नमेंट के क्या क्या मेजर्स हैं जो सरकार ने एफडीआई को प्रमोट करने के लिए लिए हैं। ये चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा आते हैं सवाल के ऊपर। ये हमारा क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन में क्या था आपका दोस्तों? इसमें बी इज द करेक्ट आंसर। इट इज लार्जली नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो। अब यार कोई आदमी है, एफडीआई आ रही है, तो आपके यहाँ पे कंपनी को खरीद रहा है ना वो, तो कर्जा कहाँ से है? मैंने क्या बोला, जैसे अन अकेडमी है, कल को कोई बाहर का आदमी, बाहर की कंपनी आके अन अकेडमी को खरीद ले, तो उसने खरीदा है या कर्जा दिया है? अन अकेडमी खरीदा है ना भाई,
तो नॉन डेट क्रिएटिंग है, कर्जा कहां से आ गया? सो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। मेन स्पेसिफिक में आ जाते हैं दोस्तों। मेंस के लिए सवाल क्या है? एफडीआई माइट बी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सोर्स एंड फोर्स बिहाइंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, बट इट इज नॉट द सोल सॉल्यूशन फॉर द सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज। कमेंट देखो यार, ठीक है, एफडीआई बढ़िया बात है, हमने $60 बिलियन प्लस की हम ले आए, ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एफडीआई से गरीबी थोड़ी ना दूर होगी। एफडीआई से जो हमारी सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ठीक है, जो हमारी सामाजिक आर्थिक समस्याएं हैं, वो थोड़ी ना खत्म होगी। एजुकेशन, हेल्थ, ये थोड़ी ना खत्म होगा। तो इसके लिए तो सरकार को ही कुछ करना पड़ेगा ना। तो इस पे डिस्कस करना है आपको कि ठीक है, एफडीआई भारत के आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है, ठीक है, ये बात सही है, लेकिन इससे हमारे सामाजिक आर्थिक मुद्दों का एकमात्र समाधान ये नहीं है। तो इसके लिए क्या आप सजेस्ट करते हो? क्या आप इस बात से सहमत हो? ठीक है, और सहमत हो तो क्यों हो, नहीं हो तो क्यों नहीं हो, और उसके लिए आपको मीजर सजेस्ट करने हैं। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू राइट। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एंड साथ ही साथ में दोस्तों देखो, मेरे साथ जुड़ के आप प्लस कोर्स भी कर सकते हो। प्लस कोर्स करने के लिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये जीएस का प्लस कोर्स है। तो यहाँ पर आप प्लस और आइकॉनिक दो प्रकार के सब्सक्रिप्शन जो है आप यहाँ पे ले सकते हो दोस्तों, प्यारे बच्चों। ये आपके सब्सक्रिप्शन का प्राइस है 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ठीक है। ये इधर है आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन है 1 साल, 2 साल और 3 साल का, ले सकते हो। कोड आपका क्या रहेगा? सुमित 10। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, पीडीएफ यहाँ दे दूंगा मैं, साथ साथ ये अपना कोड है, ठीक है, इसको यूज करना है टू गेट द 10% ऑफ इन अकेडमी। आई होप यू लाइक द सेशन, यू एंजॉय द सेशन। सो गाइज प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइज।